बाबुल चौधरी बोल रहे हैं गोविंद सिंह को हम ही मारे हैं। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम उसको मारे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल देर शाम हुए मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना, जिसमें गोविंद शर्मा की जो है वो मौत हो गई और मर्डर केस हुआ है, सामने आया है। और कौन है उसके पीछे का मास्टरमाइंड, इसका भी खुलासा हो गया है। आइए विस्तार से जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में और आखिर कौन है इस इतने बड़े कुख्यात अपराधी। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या कुछ अपडेट्स आए हैं इस पूरे मामले पर? बिल्कुल सृष्टि, सांस लीजिए, हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, हमने पार्ट 1 डाला हुआ है, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि पूर्व मेयर समीर और आशुतोष शाही हत्याकांड में जो आरोपी था गोविंद शर्मा, उसकी हत्या हो गई है मुजफ्फरपुर में। उसके अपार्टमेंट में कल रात ही हत्या कर दी गई थी और उसका नाम AK-47 से भी जुड़ा था और कई उस पे हत्या के मामले पहले भी आए हैं। कहीं में आरोपी था, कहीं में नामजद था और कहीं में कहते हैं ना कि आई विटनेस भी था वो कई हत्या के पीछे। अब उसकी हत्या कर दी गई है। ये खबर बस अभी सुबह हुई थी कि अभी उसका जो हत्यारा है वो कहीं ना कहीं सामने आ गया है। अब देखिए, बिहार में पुलिस से अब हत्यारे डर नहीं रहे हैं। अब हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं, पहले वो आप ऑडियो सुनिए। वो हमको मरवाना चाह रहा था, इसलिए हम उसको। बाबुल चौधरी बोल रहे हैं गोविंद सिंह को हम ही मारे हैं। वो हमको मरवाना चाह रहा था, इसलिए हम उसको मारे हैं। मैं ठेका टेंडर और मेरे जमीन के काम में डिस्टर्ब कर रहा था, नहीं करने दे रहा था, मेरे लोग को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हम उसको मारे हैं। उसके लिए हम बहुत कुछ किए और वो हमको धोखा दे के मारना चाह रहा था, मेरा सेटिंग कर रहा था, हम इसलिए उसको मारे हैं। हमको पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम पुलिस प्रशासन जैसे जो कहेगा वैसे हम चलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका कोई लोग ज्यादा इधर उधर करेगा तो हम उसको फिर से मारेंगे। जो लोग करेगा दिक्कत उसको फिर से मारेंगे। इसके लिए हम केस भी खाए, रंगदारी केस खाए शाही के लिए। शाही से इसके साथ हम म्यादी हैं रंगदारी केस में। मंटू शर्मा, ओंकार सिंह और हम बाबुल चौधरी, गोविंद सिंह, 4 आदमी म्यादी हैं एक इसके साथ एक केस में। इसके कारण हम केस खाए बिन काम के, इसके संग परेशान हो गए हम, इतना दिन फरारी में रहे हम। इसकी दिक्कत किया हमको, इसलिए मारे। धोखा देकर हमको मार देता। ये पूरा सेट कर रहा था, बहुत सारे लोग से मेरा लाइनअप मांग रहा था, मेरा सेटिंग रहा था, इसलिए हम उसको मांगे हैं। एकदम हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम उसको मारे हैं। देखिए, तो अब कहीं ना कहीं मीडिया एक बीच वाला, कहते हैं ना, मैसेंजर बन गया है। किसी पत्रकार को, वहाँ के रीजनल पत्रकार को ये ऑडियो वो भेजते हैं और आपको बता दें इनका नाम है बाबुल चौधरी। आपको बता दें जिसकी हत्या हुई है, जो गोविंद शर्मा है, वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसके ऊपर कई हत्याकांड, बहुत AK-47 चलाने जैसे उसमें मामला दर्ज था। रंगदारी का मामला, हत्या का मामला उसके लिए दाएं हाथ का खेल था। और ये गैंगवॉर है, आपको पता है गैंगवॉर में क्या होता है। तो जो बाबुल चौधरी है वो खुद ऑडियो देते हैं पत्रकारों को और वायरल करते हैं, बोलते हैं कि मैं नहीं मारा है। उसका कारण भी बताया कि ये मेरी रेकी कर रहा था, मुझे मरवाना चाह रहा था, तो मैंने समय देख के मैंने ही उसे मार दिया। और इसने ये भी बोला है कि मैं पुलिस के सामने सरेंडर भी करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे अगर उसके लोगों ने, अब ये 2 गैंग की लड़ाई है, अब आगे उसके लोगों ने मुझे परेशान किया या मेरे किसी काम में दखल अंदाजी की तो मैं उसको फिर मारूंगा। देखिए, ये है। अब सम्राट चौधरी इस पे क्या बोलेंगे, अब ये देखने वाली बात है। आपके सामने शूटर बोल रहा है, ये ऑडियो है हमारे पास, हम ये ऑडियो आपको सुनाए हैं, पूरा ऑडियो, और ये ऑडियो वायरल हो रहा है। अब सोचिए कि खुखियात बाबुल चौधरी ने गोविंद की हत्या करके पत्रकारों को दे दिया है भाई कि ये हम किए हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दे, फोन करके अपना पक्ष भी दर्ज कराया है। जमाना देखिए कि क्या जमाना आ गया है। फोन करके अपना पक्ष भी दर्ज कराया है और कुछ पत्रकार गए भी है दर्ज करने के लिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में उसने सेल्फ सरेंडर किया है, लेकिन धमकाया भी है कि आगे हमको परेशान किया तो अब फिर मारेंगे। अब सोचिए, सम्राट चौधरी बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, एनकाउंटर होगा, और यहाँ पे देखिए अपने में सब लड़के खत्म हो रहा है और एक तो अभी भी धमकी दे रहे हैं। अब देखिए, अंदर का क्या मामला है ये अभी तक बाबुल चौधरी ने क्लियर नहीं बताया। उसने कहा कि मेरी भी रेकी कर रहा था, मेरे को भी फंसाया गया था रंगदारी वाले मामले में, बिना कुछ किए हम इसका साथ देते थे, ये मेरे साथ धोखा कर रहा था। देखिए, ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लैश, वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं जान कहीं ले लेती है और ये दोनों कहीं ना कहीं भाई जान लेने में कोई पीछे नहीं हटा। आपको बता दें, गोविंद शर्मा कोई हाथ दूध का धुला नहीं था, कई हत्या कर चुका है, कई माओ का बेटा छीन चुका है, कई महिला को विधवा कर चुका है और आज वो खुद मर गया। और जब वो खुद मरता है तो जो उसका कातिल है वो भी भाई खुशी से बोल रहा है कि भाई हम ही मारे हैं। और हम इस ऑडियो जो ये आया है, ये हमारे सूत्रों के हवाले से आया है ऑडियो, और कहीं ना कहीं अभी
इस ऑडियो की ही बेसिस पे हम आपको ये खबर बता रहे हैं। और अभी पुलिस के साइड से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है या औपचारिकता नहीं हुई है मीडिया के साथ, तो इस ऑडियो का अभी तक कोई वो सबूत नहीं है कि ये वेरीफाइड है या नहीं है। लेकिन ये पत्रकारों को मिला है, वहां के जो रीजनल पत्रकार हैं सबको ये ऑडियो मिला है और पुलिस अभी इस पे जांच कर रही है कि क्या ये ऑडियो सही है, क्या इसमें सही में ये मामला, क्योंकि कोई भी किसी का नाम ले सकता है। हम भी किसी का मर्डर हो जाए, कोई बोल दे कि हाँ मुस्कान मर्डर की है, सृष्टि मर्डर की है, मेरा नाम सृष्टि है, हम ही मर्डर किए हैं, हमको ये करने नहीं दे रहा था, तो इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते इस ऑडियो की। लेकिन ये ऑडियो वायरल हो रहा है और ये आया है वहीं से आया है जहां ये हत्या हुई है, वहां के रीजनल पत्रकारों ने भेजा है। और ये कहीं ना कहीं बाबुल चौधरी का, आपके स्क्रीन पे भी हम ये दिखा देंगे, ये फोटो है। और आप क्या सोचते हैं ऐसे वारदात को लेकर, बिहार में जो हो रहे गैंग वॉर को लेकर, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।